अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पेपर सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी मेथड बताने वाली हूँ और आप इस मेथड को अपने डेली बेसिस पर होने वाले टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक कट मार्कर। ये 605 कट मार्कर है, मैंने मास्टर का कट मार्कर लिया है। आप कोई और भी कट मार्कर ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कट मार्कर यूज़ करना नहीं आता है तो आप एक सिंपल मार्कर लीजिए। बट वो सिंपल मार्कर लीजिए जो थोड़ा सा मोटा लिखता हो, नहीं तो आप जो हेडिंग्स होंगी वो थोड़ी ब्रीक होंगी। तो यहाँ पर सेकंड है मास्टर की 606 मार्कर, ये सिंपल मार्कर है। तो अगर आप चाहें तो आप कट मार्कर से भी 604 मार्कर से भी नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो सिंपल मार्कर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हेडिंग्स भी सिंपल मार्कर से देना चाहते हैं तो आप ये मार्कर यूज़ कीजिए, ये बेस्ट मार्कर है। इसके बाद आपको पेन चाहिए और एक छोटा स्केल। आप चाहें तो बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आपको बड़ा भी चाहिए, क्योंकि आपने मार्जिन लाइन साइड पर लगानी होती है। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पर टेस्ट दे रहे हैं तो छोटा ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप विदाउट स्केल भी हेडिंग्स को अंडरलाइन करना सीख जाएंगे। जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम मास्टर का 605 कट मार्कर लेंगे और यहाँ पर हेडिंग देंगे। देखिए, अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर भी आप अपना सब्जेक्ट नेम आप लिखिए। सब्जेक्टिव की जगह पर अगर आप सब्जेक्ट नेम लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। सब्जेक्टिव का तो एग्जामिनर को पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, बट अगर आप सब्जेक्ट का नेम लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। तो जस्ट लाइक यहाँ पर हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम इंग्लिश लिखेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखिएगा कि जब आप हेडिंग देते हैं तो आप अपनी राइटिंग थोड़ा बड़ा लिखिए, आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ पर जो मैंने हेडिंग में लिखा है वो वर्ड्स बड़े थोड़े से लिखे हैं। अगर आप सिंपल से भी लिख रहे हैं तब भी आप बड़े लिखिए, अगर आप नॉर्मल मार्कर से लिख रहे हैं तब भी आप कोशिश कीजिए कि जो आपका कैपिटल वर्ड है जब आप हेडिंग दे रहे हो तो वो 2 लाइन्स के आसपास हो, और जो सा स्मॉल वर्ड है वो स्मॉल लेटर है वो आपका जो एक लाइन है इसके आसपास का हो, इससे थोड़ा सा कम हो। और बड़ा या तो 2 लाइन्स के ऊपर कैपिटल लेटर फुल हो या फिर उससे थोड़ा सा छोटा हो। इससे आपकी हेडिंग्स बोल्ड होंगी और वो जैसे ही एग्जामिनर आपके पेपर को देखेगा तो उससे सबसे पहले आपकी हेडिंग्स नजर आएंगी। नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जो मेरा कैपिटल लेटर है वो 2 लाइन्स के आसपास है और जो स्मॉल लेटर्स है वो इतने हैं। अगर आप सिंपल मार्कर से लिखते हैं तो फिर तो आप मस्ट है कि आप जब हेडिंग से तो थोड़े बड़े लेटर्स लिखें, अपनी राइटिंग को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। लेकिन अगर आप कट मार्कर से लिख रहे हैं तो वो तो जब आप कट मार्कर सही तरीके से यूज़ करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि आपको कट मार्कर से बड़ा लिखना पड़ता है, अदरवाइज आपकी कट्स राइटिंग सही नहीं होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने हेडिंग्स दे दी है। आप ये नॉर्मल टेस्ट में भी अपनी हेडिंग्स दें और बोर्ड एग्जाम में भी हेडिंग दें। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप नॉर्मल डेली बेसिस पर टेस्ट दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन रहने दीजिए, आप क्वेश्चन मत लिखिए। बट अगर आप बोर्ड एग्जाम अपना सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप क्वेश्चन मस्त लिखिए। इससे एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन पेपर नहीं देखना पड़ेगा और उसे चेक करने में आसानी होगी। ये बात याद रखिएगा कि आप एग्जामिनर को जितना ईजी फील करवाएंगे वो आपको उतने अच्छे मार्क्स देगा। तो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन की हेडिंग दे दी है। इसके बाद हम अपना आंसर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रखिएगा कि आप एग्ज़ाम से बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कभी भी न्यू पेन मत लीजिएगा। आप अपने पुराने पेन को ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ अगर आपने न्यू पेन लेना भी है तो आप 2 या 3 माह पहले लीजिएगा।
क्योंकि आपका जो पेन होता है आप उस वो स्मूथली वर्क करता है आपका पुराना पेन, जबकि अगर आप न्यू पेन लेते हैं तो वो इतना स्मूथली नहीं लिखेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन खत्म कर लिया है। तो बहुत से बच्चे ये करते हैं कि हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन लगाते हैं, तो आपने इस तरह नहीं करना है। जब आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपने एक एंडिंग लाइन लगानी है। तो इसी तरह आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग दे देंगे एक लाइन स्किप कर कर। देखिए, अगर आप सिंपल मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल से ही हेडिंग कीजिए, अगर कट यूज़ कर रहे हैं तो कट से हेडिंग दीजिए। और स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे समझते हैं कि सिंपल मार्कर से प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती है, आप अच्छे तरीके से जिस तरह से ये पेपर प्रेजेंट किया गया है आप इस तरह से नहीं प्रेजेंट कर सकते। बट ये बात टोटली गलत है, आप सिंपल मार्कर से भी इतना ही अच्छा पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम अब अपना सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसमें कोई डेफिनेशन आती है या फिर कोई वर्ड ऐसा आ गया है कि आपने उसे बोल्ड राइटिंग में लिखना है, तो आपके पास सिंपल मार्कर तो होगी। जैसे ही आप पेपर अपना सॉल्व कर लेंगे तो जिस टाइम आप उसको दोबारा से रीड कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको जो भी वर्ड लगे कि आपको वो बोल्ड लिखना है तो आप उसके ऊपर ट्रेस कर लीजिए। सिंपल मार्कर होगा तो आसानी होगी, और आपने इस जगह भी स्किप नहीं की होगी, आपने वो वर्ड भी लिखा होगा तो आपके मार्क्स भी नहीं कट होंगे। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि वो जगह छोड़ देते हैं उस वर्ड के लिए लाइन पे, वो भूल जाते हैं या उनका टाइम, उनका जो पेपर है वो भी टाइम पर ही सॉल्व होता है, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, तो इस वजह से उनके मार्क्स कट आउट हो सकते हैं। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। तो ये देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है। और अब हमें लग रहा है कि हमने ये वर्ड चुनते हैं इनको बोल्ड करना है, ये कोई डेफिनेशन है या इस तरह कुछ, तो हम इसको सिंपली सिंपल मार्कर से इनके ऊपर लिख लेंगे। और अगर आप नहीं भी लिखते तो फिर भी आपके मार्क्स कट ऑफ नहीं होंगे, और अगर आप लिख लेते हैं तो बोल्ड हो जाएगी एग्जामिनर को, और भी आपका पेपर अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, हमने इस तरह से लिख दिया है। और अब हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो अब हमें एंडिंग लाइन लगानी है। एंडिंग लाइन आपने, आप चाहे तो कट मार्कर से लगा सकते हैं या फिर चाहे तो सिंपल मार्कर से भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो एक सिंगल एंडिंग लाइन भी इस तरह से लगा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो डबल लाइन भी इस तरह से लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहे तो हेडिंग्स को सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डबल लाइन कट मार्कर से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरह से भी, ये दोनों तरीके से आपका पेपर बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो जब आपका पेपर सॉल्व हो जाए आपने सिर्फ तभी एंडिंग लाइन लगानी है। और उसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। ट्रांसलेशन का हम लिख रहे हैं, तो हम ट्रांसलेशन का की हेडिंग दे देंगे। देखिए, यस स्टूडेंट्स, आप लोग अगर पेपर सॉल्व बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग जल्दी से पहले एग्ज़ाम कंप्लीट कीजिए और उसके बाद ये हेडिंग कीजिए। क्योंकि कट मार्कर से लिखने में, इसका हेडिंग देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप ये हेडिंग्स बाद में दीजिए। आप जस्ट स्पेस थोड़ी सी छोड़ दीजिए, जिस तरह ये हमने है, ये इसका 4 लाइन जहाँ पर छोड़ दी आंसर लिखकर,
तो एंड पे आप लोग इस तरह की हेडिंग्स देते हैं। अगर आप लोग कर सकते हैं, अगर आपकी स्पीड तेज़ है, अगर आप समझते हैं कि आप जो पेपर सॉल्व करने के बाद आप लोग साथ साथ अगर हेडिंग्स देंगे तो फिर भी आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो फिर आप लोग कीजिए। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आप लोग नॉर्मल जितनी एक चीज़ की जितनी लेंथ है, जिस क्वेश्चन की जितनी लेंथ के मुताबिक उसके लिखना है उतना लिखिए, और आप लोग फिजूल में शीट्स मत ज़ाया कीजिए। ये कि एक क्वेश्चन के बाद एक एंडिंग लाइन लगाई, उसके बाद लाइन छोड़ी, फिर सेकंड की हेडिंग देकर उसके बाद एंडिंग में आपको बोर्ड में 24 शीट्स मिलती हैं, 24 सिंगल शीट्स मिलती हैं, और वो शीट्स के नॉर्मल पेजेस के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी होती है, तो आप लोगों को उससे एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोग इस तरह की मिस्टेक्स मत कीजिए। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि हम लोगों का पेपर नहीं कंप्लीट हुआ था और शीट्स हमारी ख़त्म हो गई थी, तो उसका बेसिकली रीज़न ये होता है, या तो वो आंसर को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लिखते हैं, या फिर वो इसी तरह लाइन छोड़ते हैं कि एग्जामिनर खुश हो। देखिए, एग्जामिनर आपकी प्रेजेंटेशन से तो खुश होता है, बट उसके साथ आपके आंसर से भी खुश होता है। तो आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी जो है लेंथ है वो आपने 3 to 4 लाइन्स ही रखनी है, और जो लॉन्ग है वो तो आपने बिल्कुल ठीक लिखना है, उसके डायग्राम्स वगैरह ये जो कुछ भी आप दे सकते हैं आपने वो देनी है। और इसी तरह अगर आप लोगों का कोई साइंसेस का फॉर एग्जांपल आप लोग कोई साइंसेस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को एग्जांपल्स या उसका यूनिट ऑफ फार्मूला वगैरह लिखना है, तो बहुत से बच्चे करते हैं यूनिट की हेडिंग देंगे, यूनिट लिखेंगे, फार्मूला की देंगे, फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देकर एग्जाम्पल लिखेंगे। तो वो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, यहाँ से यहाँ तक वो पेपर बन जाएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन, और उसमें लगेगा एग्जामिनर को साफ पता लगेगा कि बच्चे ने लिखा कम है और स्पेस ज़्यादा छोड़ी है ताकि वो बड़ा लग सके। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप जस्ट आगे लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल, फिर आगे इस तरह से आप जितनी मिनिमम लाइन्स यूज़ कर सके उतनी कीजिएगा। अब अपनी राइटिंग का हिसाब लगा लीजिए कि आप लोग छोटा लिखते हैं या स्पेस देकर लिखते हैं, जिस तरह से आप लोग लिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही शीट यूज़ कीजिए, फिजूल की लाइन्स मत छोड़िए, अदरवाइज एग्जामिनर को यही लगेगा कि इस बच्चे ने लिखा कम है और ये हेडिंग्स वगैरह देकर पेपर प्रेजेंट कर कर मुझ पर इसका इंप्रेशन डालना चाहता है और वो आपको मार्क्स कम देगा। तो जिस तरह से अब हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखी है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप लोग साथ साथ अंडरलाइन कर लीजिए, अदरवाइज अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आपकी स्पीड नॉर्मल है तो आप एंड पर अंडरलाइन कीजिए। और देखिए, आप अपनी स्पीड इस तरह से तेज़ कर सकते हैं कि आप लोग जब लिख रहे होंगे टेस्ट तो आप लोग अपना टाइम रख लीजिए और उसके बाद आप लोग पेपर सॉल्व कीजिएगा। आप इस तरह से अपनी स्पीड तेज़ कर सकते हैं। आप लोग टाइम रख लीजिए हर चीज़ का, तो मैंने इतने टाइम में ये चीज़ सॉल्व करनी है। और नॉर्मली जो डेली बेसिस का टेस्ट होते हैं आप लोग उन्हें भी इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से आप लोग अपनी स्पीड तेज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हमने ये हेडिंग की है, अब हम इसमें ट्रांसलेशन लिखनी है, तो ट्रांसलेशन में अगर आप 9th में हैं या आपके पास चॉइस है तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर भी क्वेश्चन की हेडिंग दीजिए 1 और फिर ट्रांसलेशन लिखिए। हाँ, बहुत से बच्चे ये करते हैं कि वो जिस टाइम ट्रांसलेशन लिख रहे होते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, तो आपने इसका नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि लिखना ही चाहते हैं पैराग्राफ, तो आप लोग स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स लिख लीजिए। जो पैराग्राफ है उसके स्टार्टिंग के वर्ड्स लिख कर मिड में कॉमास वगैरह डालकर आप लोग एंड के कुछ वर्ड्स लिख लीजिए। इस तरह से आप एग्जामिनर को पता भी लग जाएगा ये कौन सा पैराग्राफ है, और आपको भी एक तसल्ली हो जाएगी कि मैंने ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, आपको भी अच्छा लगेगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप बगैर पैराग्राफ लिखे ही आप जस्ट ट्रांसलेशन लिख लीजिए।
तो ये देखिए आप इस तरह से फिर ट्रांसलेशन लिखिए और ये देखिए ये सिंपल से बिल्कुल प्रेजेंटेशन है और आप इसे अपने डेली बेसिस पर टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप डेली बेसिस पर दे रहे हैं तो मार्जिन लाइन्स लगी होती हैं या अगर नहीं लगी होती हैं और आप मार्कर से लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं और बोर्ड में आप मार्जिन लाइन्स लगाइए और मार्जिन लाइन्स के लिए आप बड़ा स्केल भी यूज़ कर सकते हैं और छोटा भी। तो यहाँ पर हम मार्जिन लाइन्स लगा रहे हैं। ये देखिए जब आप मार्जिन लाइन से डाल देते हैं तो ऊपर से जस्ट 2 लाइन्स छोड़िए। अब ज़्यादा लाइन्स मत छोड़िए। बहुत से बच्चे करते हैं कि ऊपर से 4-5 लाइन्स छोड़कर फर्स्ट पेज को हेडिंग से भर देते हैं और नेक्स्ट पर करते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और बोर्ड में आपने ना बोर्ड एग्जाम में अपनी क्लास अगर लिखी है तो आप साइड पर यहाँ पर क्लास लिख दीजिए, अदरवाइज़ आप वो चीज़ रहने दीजिए। आप नेम भी नहीं अपना लिख सकते और आप अपने स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं लिख सकते। आपने जस्ट अपने सब्जेक्ट का नेम लिखना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप सब्जेक्टिव की हेडिंग दे दें और फिर आप कौन सा अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगे उसकी हेडिंग दे दीजिए। बट बहुत ज़्यादा हेडिंग्स मत दीजिए, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि एक शीट है और उस पर यहाँ तक हेडिंग्स दी गई हैं, हाफ पेज पर हाफ से ज़्यादा पेज पर हेडिंग्स दी गई हैं और नीचे थोड़ा सा लिखा गया, वो चीज़ एग्जामिनर को भी देखने में अच्छी नहीं लगती। तो आप कोशिश कीजिए आप जस्ट जो कि नेसेसरी हेडिंग्स है आप वही दीजिए और ऊपर से सिर्फ 2 लाइन्स छोड़िएगा। तो ये देखिए इस तरह से आप लाइन्स लगाइए दोनों साइड्स पर। और हाँ, आप बोर्ड एग्जाम्स में रिमूवर यूज़ नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जो आप हेडिंग्स जो आप मार्जिन लाइन्स लगा रहे होंगे वो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो आप इस साइड से थोड़ी ज़्यादा फासले पर मार्जिन लाइन लगाएं। अगर आपका उर्दू का है तो आप इस साइड से थोड़ी ज़्यादा मार्जिन फासले पर मार्जिन लाइन लगाएं, क्योंकि उन्होंने बाद में सिलाई करना होता है। तो अगर आप बिल्कुल ब्रीफ मार्जिन लाइन यहाँ पर लगाते हैं तो आपके हाथ जिस टाइम वो सिलाई कर रहे होते हैं तो आपके जो है आपके वर्ड्स हैं वो अंदर आ जाते हैं और फिर एग्जामिनर को पेपर पढ़ने में मुश्किल होती है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इस टाइप की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर अपनी प्रेजेंटेशन चाहते हैं, किस सब्जेक्ट को सॉल्व करने का मेथड पर वीडियो चाहते हैं। और अगर आप लोग सिंपल मार्कर से भी हेडिंग्स पेपर प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं सब सब्जेक्ट्स की तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।